सबसे पहली बात है कि सर फलन किसे कहते हैं? फलन, फलन मतलब फंक्शन। तो बेटा याद रखना फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए यदि f such that a tends to b में फलन f of x फलन कहलाएगा f such that a tends to b में f of x फलन कहलाएगा यदि प्रांत a के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत b में एक और केवल एक प्रतिबिंब उपस्थित हो। मतलब जैसे यहां पर समझोगे, देखिए जैसे मैं आपसे कहूं a हमारे पास कोई प्रांत है, इसमें 1 2 3 अवयव, v कोई सह प्रांत है, इसमें बेटा a v c, 1 का a से प्रतिबिंब बन रहा है, 2 का v से और 3 का c से। यानी कि यहां पर देख रहे हैं एक और केवल एक प्रतिबिंब उपस्थित हो, तो इसका मतलब यहां पर क्या है? फलन है। अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा दूसरा बताइए, 1 2 3 1 2 3 बताइए क्या ये फलन है? ये तो फलन है सर, ये भी फलन है, ठीक है। और भी यहां पर जैसे ए v 1 2 3 a v c d। अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये बेटा फलन होगा? बताइए क्या ये फलन होगा? केवल एक प्रतिबिंब उपस्थित हो, यहां पर समझिए केवल एक प्रतिबिंब उपस्थित हो। यहां पर क्या कह रहा है? प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का केवल सह प्रांत बी में केवल एक और एक प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। तो यहां पर देख सकते हैं अगर मैं इसी चीज को कुछ इस तरह से देता, कुछ इस तरह से देता, तो यहां पर ये फलन नहीं होता, ये फलन नहीं होता। लेकिन ये कुछ इस तरह से तो ये फलन हमारा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया? तो फलन आप समझ गए किसे कहते हैं फलन। यदि f such that a tends to b में f of x फलन कहलाएगा यदि प्रांत a के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत b में एक और केवल एक प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए। अब नेक्स्ट में समझते हैं बेटा कि फलन के प्रकार कितने होते हैं। फलन के प्रकार टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो बेटा फलन के प्रकार तो देखेंगे यहां से, एकैकी मतलब वन वन फंक्शन, वह एकैकी मैनी वन फंक्शन, आच्छादक मतलब ऑनटू फंक्शन, और बेटा अंतःक्षेपी मतलब इनटू फंक्शन। तो वन वन फंक्शन क्या है, मैनी वन फंक्शन क्या है, ऑनटू फंक्शन क्या है और इनटू फंक्शन क्या है, इनको बारी बारी से समझते हैं, सीक्वेंस से ध्यान से समझिए। यहाँ पर सबसे पहले एकैकी। याद एक बात और रखेंगे बेटा, जो फंक्शन एकैकी नहीं है, जो फंक्शन एकैकी नहीं है वह एकैकी है, और जो फंक्शन आच्छादक नहीं होता है वह अंतःक्षेपी होता है। इतनी बात क्लियर पहले। जो फंक्शन एकैकी नहीं होता है वह एकैकी, और जो फंक्शन आच्छादक नहीं होता है वह अंतःक्षेपी फंक्शन होता है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम एक चीज को समझ लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद इसके बारे में डिटेल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बेटा जी देखते हैं एकैकी को, एकैकी फंक्शन, एकैकी फलन। तो पहला पॉइंट है हमारा एकैकी फलन, मतलब वन वन फंक्शन, ठीक है। वन वन फंक्शन नजर सामने होनी चाहिए सभी बच्चों की। बेटा यदि फंक्शन f such that a tends to b,
मतलब एफ ए से बी में इस प्रकार हो कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स फलन कहलाएगा यदि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत बी में एक और केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब हो। मतलब यहाँ पर एक और केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर समझिए ध्यान से। जैसे मैं कहूं हमारे पास कोई ए प्रांत है 1 2, बी कोई सह प्रांत है 1 या ए बी सी। बेटा तो यहां पर इसका यानी कि प्रांत ए के प्रत्येक अवयव का सह प्रांत बी में एक और केवल एक अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए। ठीक है, यहां पर देखिए अगर मैं इसी को कुछ ऐसे करके लिखूं तो ये भी हमारा क्या है, एक ही फंक्शन है। समझ में आ गया क्या है एक ही फंक्शन। यहां पर एक चीज समझेंगे कि अद्वितीय का मतलब क्या होता है। अद्वितीय एक शब्द है बेटा अद्वितीय, जिसे इंग्लिश में यूनिक बोलते हैं। यूनिक बेटा अद्वितीय का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कहूं मेरी तरह शकल का कोई दूसरा व्यक्ति न दिखे, यानी मेरी तरह शकल का कोई दूसरा व्यक्ति नहीं हो, तो इसका मतलब है मैं क्या हो गया, एक यूनिक हो गया, एक यूनिक व्यक्ति हूं, मतलब अद्वितीय हूं। ध्यान से समझिए, मतलब एक की तरह इसमें कोई दूसरा एक नहीं होना चाहिए, दो की तरह नहीं हो, तीन की तरह नहीं हो, तो वह क्या है, एक ही फंक्शन कहलाएगा। यानी कि किसी एक की तरह दूसरे की समान शकल न, समान शकल न, तो वह क्या कहलाता है, अद्वितीय कहलाता है। ना हो तो वह अद्वितीय कहलाता है। मतलब क्या हुआ सर, मतलब ये है कि समान शकल ना हो, समान न हो तो उसे अद्वितीय कहते हैं। इतनी बात समझ गए। अगर मेरी तरह के दूसरे व्यक्ति की शकल है तो मैं यूनिक नहीं हुआ, अगर मेरी तरह मेरी जो भी शकल है यहाँ पर उसकी तरह किसी और की शकल ना हो तो मैं यूनिक हूं, मतलब अद्वितीय हूं। तो वही चीज है यहाँ पर, इसका मतलब आप समझ गए होंगे एक ही। अब मैं एक ही को थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, पहले प्रूफ कैसे करेंगे यहाँ पर, तो प्रूफ को समझोगे एक ही को कैसे बताएंगे। ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट पेज पे समझते हैं एक की बात। यदि बेटा आपको कोई फंक्शन दिया हो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई और एफ सच दैट ए चेंज टू बी, तो सबसे पहली बात याद रखना, किसमें जो ए देख रहे हैं बेटा इसे कहते हैं प्रांत, यानी कि डोमेन, और ये जो बी है, बी क्या है बेटा, कोडोमेन, मतलब सह प्रांत। यहां तक क्लियर, ए प्रांत और बी सह प्रांत। यहां पर जो एफ ऑफ एक्स है इसके अंदर एक्स देख रहे हैं बेटवा, इसे बोलते हैं प्रांत, और जो वाई है वाई को कहते हैं सह प्रांत, सह प्रांत। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। अगर आपको एकेकी की जांच करनी है कि एकेकी है या नहीं है, तो सबसे पहला स्टेप, मतलब स्टेप नंबर पहला स्टेप आपको क्या फॉलो करना है वो देखेंगे यहां पर। पहला स्टेप है, सबसे पहले माना x1 x2 बिलोंग्स टू ए। अगर यहां पर ए दिया है तो ए, आर दिया है आर, जेड दिया है जेड, बी दिया है बी, कुछ भी दिया है तो उसी हिसाब से आप यहां पर कंसीडर कर लेंगे। पहला स्टेप हमारा ये हो गया। दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर
स्टेप नंबर 2 में बेटा जी आप x1 x की जगह रखेंगे, फिर x2 को x की जगह रखेंगे, मतलब f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 करेंगे। अगर आप इस तरीके से करके इन्हें सॉल्व करते हैं और यदि x1 बराबर x2 आ जाता है तो बेटा एक एक ही है, x1 बराबर x2 आ जाता है तो एक एक ही है, और यदि x1 बराबर x2 नहीं आता है तो एक एक ही नहीं है। इतना मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक एक ही को इस तरह कैसे पहचाने। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल यहां पर दे रहा हूं आप सब, जैसे मैं कहूं कि f सच दैट r चेंज टू r, फलन जांच कीजिए कि f सच दैट r चेंज टू r, फलन f ऑफ x इक्वल टू 2x प्लस 1 एक एक ही है या नहीं। तो बेटा सबसे पहला स्टेप हमने अभी अभी जस्ट बताया आपको, क्या मानना पड़ेगा, माना x1 x2 बिलोंग्स टू r। यहां पर बेटा r दिया है तो r लोगे, मैंने अभी अभी आपको बताया था a है तो a और r है तो r, z है तो z। तो x1 x2 बिलोंग्स टू r, बेटा अब इसकी जगह रखोगे तो दूसरे स्टेप में तो f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2, मतलब x1 भी रख दोगे x की जगह और x2 भी रख दोगे x। बेटा यहां पर अब x की जगह x1 रखोगे तो 2x1 प्लस 1 इक्वल टू 2x2 प्लस 1। बेटा आप देख रहे हैं कि यहां से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, 2x1 इक्वल टू 2x2, 2 से 2 भी कैंसिल, तो बेटा x1 बराबर x2, दोनों बराबर आ गए तो हम कह सकते हैं अतः फलन एक एक ही है, अतः फलन एक एक ही है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इतना समझ में आ गया है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बेटा, अब समझते हैं यहां पर अच्छा रखें, अच्छा रखें, अच्छा रखें। अच्छा था, और एक बात और याद रखेंगे बेटा, जो फंक्शन एक एक ही नहीं होता है वह एक एक ही होता है। अब हम नेक्स्ट यहाँ पर अच्छा तक को समझते हैं, तो अच्छा तक का मतलब यहाँ पर समझेंगे बेटा। यहाँ पर देखिए फंक्शन f सच दैट a चेंज टू b, फंक्शन f ऑफ x फलन कहलाएगा, यदि फलन कहलाएगा, अच्छा तक फलन कहलाएगा यदि सह प्रांत b के प्रत्येक अवयव प्रांत a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। तो इतना परिभाषा समझ में आ गया। जैसे जैसे एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल देखिए बेटा, ये कोई हमारे पास प्रांत है और ये बेटा इसमें 1 A B C, ये तो इसका मतलब है कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव, सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत ए के किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंब अवश्य होना चाहिए। तो यहां पर देख रहे हैं बाबू कि जो डी छूट रहा है तो ये सह प्रांत नहीं हो सकता, डी नहीं छूटना चाहिए। ओके, तो ये अब क्या है, मतलब अच्छादक है। इसी तरह जैसे मैं कहूं ए 1 2 V जैसे यहाँ पर 4 ए बेटा इसका, तो सह प्रांत बी का कोई अवयव नहीं छूट रहा है और यहाँ पर प्रांत ए के किसी न किसी अवयव से प्रतिबिंब बन रहा है, तो इसका मतलब है ये कैसा है, अच्छादक है। बेटा आगे अब हम इसे समझ देते हैं कि अच्छादक को और जांच, अच्छादक की जांच करने के लिए और क्या क्या तरीका होते हैं पहचानने के लिए। अगर यदि f such that r change to r, फलन f of x y दिया, तो बेटा उस स्थिति में आप अच्छादक को कैसे पहचानेंगे,
सबसे पहला काम हमारा यहाँ पर होगा कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बेटा वाई, तो इसलिए एफ ऑफ एक्स को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा एफ इनवर्स वाई, ठीक है। किसी भी तरह बेटा इसको एक्स ही रखेंगे और इसे हम जी ऑफ वाई बना देंगे। अगर यहाँ से ये हम यहाँ सिचुएशन कर लेते हैं, किसी भी तरह से ये केस निकाल लेते हैं, मतलब यहाँ पर ये कुछ कर लेते हैं, कुछ भी करें एक्स वाई जेड, मतलब एक्स इक्वल टू हम अगर यहाँ से जी ऑफ वाई बना लेते हैं तो समझ लीजिए अच्छादक है। अगर ये हम सिचुएशन ये नहीं बना पाते, ये इतना नहीं कर पाते हैं, तो ये अच्छादक नहीं है। और याद रखेंगे कि जो फंक्शन अच्छादक नहीं होता है, जो फलन अच्छादक नहीं होता है, वह अंतःक्षेपी होता है। ये मैं पहले आपको बता चुका हूं। तो इतनी बात समझ गए बेटा। यदि इस तरह आपको फंक्शन दिया हो तो आप ऐसे उसे सॉल्व करेंगे और कुछ भी करेंगे, यहां से x इक्वल टू जी ऑफ वाई बनाने की कोशिश करेंगे। यदि जी ऑफ वाई बन रहा है तो अच्छादक है, नहीं बन रहा है तो वो अंतःक्षेपी है। यहां तक समझ में आ गया बेटा। आज मैंने आपको बताया फलन किसे कहते हैं, फलन के प्रकार कितने होते हैं, और फलन के प्रकारों को मैंने यहाँ पर डिटेल डिस्कस किया। एकैकी और वह एकैकी, अच्छादक और अंतःक्षेपी। जो फंक्शन एकैकी होता है वह एकैकी नहीं होता, और जो फंक्शन एकैकी नहीं होता है वह एकैकी होता है, और जो अच्छादक नहीं होता है वह अंतःक्षेपी होता है, और जो अच्छादक होता है वह अंतःक्षेपी नहीं होता है। इन सारी बातों पर मैंने डिटेल डिस्कस किया यहाँ पर, और भी अच्छी तरीके से मैं आपको एक्सरसाइज में क्लियर करूंगा जब एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस कराएंगे तब। तो वहां पर बने रहिए और जुड़े रहिए। और बेटा एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियोज को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज, और पढ़ते रहिए एकदम मस्ती से, बहुत ही अच्छी तरीके से बोर्ड क्लास की तैयारी को बेहतरीन करिए। धन्यवाद।